बहुत ही फेमस कोट है कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घरों से निकले ही नहीं। तो इसलिए आप अपने घर से निकलिए, आप कोशिश के लिए पहला कदम बढ़ाइए, आपको मंजिल तो मिल ही जाएगी। तो बस इसी सोच को लेके मैंने अपनी पढ़ाई फिर से स्टार्ट करी और शादी के 5 साल बाद मैंने जो सीए फाइनल में थी, मैंने उसकी स्टडी जो मेरी पहले अधूरी रह गई थी उसको मैंने फिर से शुरू करने का डिसीजन लिया। एवरीवन, मेरा नाम अनुप्रिया लड्ढा है और मैं सीए फाइनल एस्पिरेंट हूँ। मेरा सीए फाइनल का ग्रुप 2 नवंबर 23 में क्लियर हो चुका है और मई 24 में मैंने ग्रुप 1 दिया है, जिसमें मेरा एएफएम एग्जाम हो चुका है और ऑडिट और एफआर के लिए मैं नवंबर 24 के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैंने आखिर शादी के 5 साल के बाद मैंने फिर से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने का डिसीजन क्यों लिया। शादी से पहले मैं सीए फाइनल में आ चुकी थी, लेकिन शादी के बाद मैंने पढ़ाई ड्रॉप कर दी। 2018 में मेरी शादी हुई थी, तो शादी के 5 साल तक मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी और उसके बाद मैंने अचानक से 2023 में पढ़ने का डिसीजन क्यों लिया, तो इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। तो चलिए अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि शादी से पहले ही मैं सीए फाइनल में आ चुकी थी और शादी के बाद मैंने एक भी अटेम्प्ट नहीं दिया था सीए फाइनल का, क्योंकि मैं ये मान चुकी थी कि मैं शादी से पहले ही नहीं कर पाई। यानी कि मैंने शादी से पहले 1-2 अटेम्प्ट दिए थे बट मैं नहीं हो पाई थी, तो मैंने ये मान लिया था कि मैं शादी से पहले ही नहीं कर पाई तो मैं अब क्या ही कर पाऊँगी, क्योंकि जैसे ही शादी हुई तो शादी के 1-2 साल तक तो मुझे बिल्कुल मतलब टाइम ही नहीं मिल पाता था और मैंने ये सोच लिया था कि मैं नहीं कर पाऊँगी। तो इस तरह से 5 साल तक मैंने बिल्कुल स्टडी नहीं करी। फिर मेरी एक डॉटर भी है, तो वो छोटी थी तो मैं घर के काम और इसकी वजह से नहीं पढ़ पाती थी, तो फिर मैंने ये सोच लिया था कि मैं नहीं कर पाऊँगी। लेकिन 2023 में जब मेरा भाई सीए बना, जब मेरा छोटा भाई सीए बना, तो मैंने उससे पूछा कि क्या मैं भी कर सकती हूँ कि अपनी पढ़ाई फिर से स्टार्ट। तो फिर उसने मुझे मोटिवेट किया कि हाँ, तू अपनी पढ़ाई फिर से स्टार्ट कर दे, धीरे धीरे कर, एक साथ नहीं हो पाए तो भी कोई बात नहीं, धीरे धीरे स्टार्ट कर, जितना तुझसे हो पाए उतना ही कर। तो इस वजह से मैंने 2023 में मैंने फिर से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करने का सोचा कि चलो मैं एक बार फिर से कोशिश करके देखती हूँ। 2 चॉइस होती हैं कि या तो आप अपनी सिचुएशंस पे पछताते रहो या अपने पास्ट को देखकर कि अब मेरे से नहीं हो सकता, मैं कैसे करूँगी, या फिर मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में होती हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास ये होता है कि चलो एक शुरुआत करते हैं, जितना होगा उतना ही करेंगे और जितना मुझसे हो पाया मैंने उतना ही किया। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे करके मैंने अपनी फिर से स्टडी स्टार्ट करी थी। जैन 23 में उसका रिज़ल्ट आया था और फिर मैंने फरवरी में उससे डिस्कशन किया कि क्या मैं करूं स्टार्ट, नहीं करूं। फिर उसने मुझे मोटिवेट किया कि हाँ, तुझे करना चाहिए स्टार्ट। तो इस तरह से मैंने मार्च 23 में अपनी पढ़ाई फिर से स्टार्ट करी। मैंने एक ग्रुप ही देने का डिसाइड किया था, क्योंकि 2 ग्रुप में एक साथ हैंडल कर ही नहीं सकती थी। तो फिर मैंने ग्रुप 2 के लिए पहले प्रिपेयर किया, क्योंकि उसने कहा कि वो थोड़ा सा मतलब कम लेंथी है, तो उससे स्टार्ट कर। तो इस तरह से मैंने ग्रुप 2 पहले स्टार्ट किया। तो अराउंड मुझे डेली में 5 to 4 आवर्स, 4 और 5 आवर्स ही निकाल पाती थी स्टडी के। तो इस तरह से मैंने धीरे धीरे फिर से अपना रूटीन बनाया पढ़ने का और कोशिश करती थी कि मैं रोज़ पढ़ूँ। मतलब एक भी दिन ऐसा स्किप नहीं हो कि मैं पढ़ाई नहीं करूँ, भले मैं 1 चैप्टर ही करूँ, 1 घंटा ही पढूँ या 2 घंटे ही पढूँ, लेकिन मैं कोशिश करती थी कि मैं रोज़ पढूँ। तो इस तरह से मेरा पढ़ते पढ़ते रूटीन सेट हो गया और फिर मैंने 5 से 6 महीने लगातार इसी तरह से ग्रुप 2 की प्रिपेयर की और नवंबर 23 में मैंने जो ग्रुप 2 दिया था वो मेरा उसी अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था। तो इस तरह से मैंने फिर से पढ़ने की शुरुआत करी। बहुत बार अपन सोच लेते हैं कि यार ये चीज़ मैं नहीं कर सकती या मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे सिचुएशंस मेरे अगेंस्ट हैं। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सिचुएशंस तो सबके अगेंस्ट होती है, सबके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर होती हैं। तो बस अपना माइंड और अपना एटीट्यूड इस तरह से पॉजिटिव रखना है और उस चीज़ को करने के लिए हमें एटलीस्ट ट्राई करना ज़रूर करना चाहिए, तो हम डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। तो मेरे शेड्यूल के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे कि मैं पूरे दिन में कैसे कैसे टाइम निकाल पाती हूँ, कब कब मेरा पढ़ाई का टाइम रहता है या कौन सा टाइम दिन का ऐसा रहता है जिसमें मैं पढ़ती हूँ। उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे।